हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरू बुक क्लब में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का यह वीडियो द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पर आधारित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सफल इंसान की सोच कैसी होती है, कैसे हम खुद पर विश्वास करके बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब में कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी बताए हैं जिनकी मदद से हम अपने बड़े से बड़े डर को दूर कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। हर इंसान के जीवन में लक्ष्य होते हैं, फिर वो चाहे वीकेंड से पहले गैरेज को साफ करने जितना छोटा लक्ष्य हो या फिर 10 साल में 10 लाख रुपए जमा करने जितना बड़ा लक्ष्य हो। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार होंगे तो यह सवाल आपको हैरान करेगा कि मैं शुरू कैसे करूं। इस चुनौतीपूर्ण सवाल से छुटकारा पाने के लिए आपको खुद पर विश्वास शुरू करना होगा। इसका अर्थ यह है कि आपको अपना माइंडसेट कुछ इस तरीके से करना होगा कि आप 100% हर वो काम कर सकते हैं जो आप करने की ठान लेते हैं। यह तरीका काम करता है क्योंकि अगर आप यह विश्वास करना शुरू कर दें कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो आपके अंदर क्रिएटिव पावर्स आ जाती है जो आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करती है। जितना आप खुद पर विश्वास करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी क्रिएटिव पावर बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि अपनी अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनने जितना कठिन लक्ष्य भी आप आसानी से हासिल कर लेंगे। खुद पर विश्वास करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दूसरे लोग भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। इस विश्वास या इच्छा को ही सभी सोशल लीडर्स सफलता के साथ जोड़ते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी समस्या आए, यही विश्वास लोगों को मोटिवेटेड रखता है। यही एक सबसे अच्छी क्वालिटी है जो किसी भी कैंडिडेट को परफेक्ट बनाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो कभी भी हार नहीं मानता। चैप्टर नंबर 2, बहाना साइटिस का इलाज कराएं। यह असफलता की बीमारी है। इस बेस्ट स्टेटमेंट पर सभी की अपनी अपनी अलग राय है कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, सफल लोग और असफल लोग। एक वे जो अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने में असफल हो गए हैं और दूसरे वे जिन्होंने अपने करियर या लाइफस्टाइल में खुद को सफल बनाया है। आखिर सफल लोगों के बारे में ऐसा क्या है जो उन्हें असफल होने से रोकता है? यह असफल होने के बावजूद उनकी हार ना मानने की क्षमता है। जहां असफल लोग अपनी असफलताओं के बहाने खोजने में व्यस्त रहते हैं, वहीं सफल लोग सफलता के नए रास्ते खोजने में व्यस्त रहते हैं। अंततः हर सफल इंसान के सामने भी उसी तरह की चुनौतियां आती हैं जिस तरह एक असफल इंसान के सामने आती हैं, पर उन चुनौतियों का सामना वह जिस तरह करता है वो उसे सफल बना देता है। उदाहरण के लिए इस कहानी पर विचार करें कि सफल लोग कैसे क्रिएटिव बनते हैं। एक युवा कपल एक घर खरीदना चाहता था, लेकिन पता चला कि वे डाउन पेमेंट का खर्च उठाने में असमर्थ थे। ऐसे में कई लोग जब अपना सामान छोड़ देते हैं या बहाना बनाते हैं, इस जोड़े ने क्रिएटिव रूप से सोचने का फैसला किया। पति ने घर के बिल्डर से संपर्क किया और शुरुआती पेमेंट को कवर करने के लिए एक पर्सनल लोन मांगा। $1000 मंथली लोन के भुगतान का खर्च उठाने के लिए इस कपल ने हर महीने खर्च में $25 कम खर्च करने का फैसला लिया और पति ने अतिरिक्त $75 बनाने के लिए अपने बॉस को वीकेंड पर एक्स्ट्रा घंटे काम करने के लिए मना लिया। क्योंकि उसमें एक सफल इंसान के गुण मौजूद थे तो उसने वह घर खरीद लिया। चैप्टर नंबर 3, विश्वास जगाएं, डर भगाएं। लोगों को अक्सर यह सलाह दिया जाता है कि डर बस आपके मन में है ताकि वे अनजाने प्रॉब्लम से बाहर आ सके और आगे बढ़ सके। लेकिन सच ये है कि डर का अस्तित्व सच में है और यह आपका नंबर 1 दुश्मन बन सकता है।
जो आपको वह काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं। जैसे कि एक सामान्य भय है दूसरे लोगों का डर। इस डर के कारण आप यह भूल जाते हैं कि दूसरे भी आपके जैसे इंसान हैं। कोई सुपरमैन या सुपर वुमेन नहीं है। हर कोई मौलिक रूप से सभी के समान है। फिर भी यह डर अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो आपकी सफलता पर इसका भयानक प्रभाव पड़ सकता है। भले ही आप किसी भी तरह के डर का सामना कर रहे हों, उन सब की एक ही दवा है कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। यह समझें कि कॉन्फिडेंस एक इम्यून सिस्टम है जो आपको डर से बचा कर रखता है। आपका आत्मविश्वास जितना मजबूत होगा उतना ही आपके ऊपर डर का प्रभाव कम होगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कॉन्फिडेंस से काम करें, भले ही आप इसमें महसूस न कर रहे हों। पहले तो इसे बनाए रखना मुश्किल होगा, लेकिन समय के साथ यह नेचुरल हो जाएगा। कक्षाओं या प्रेजेंटेशन के दौरान सामने की रो में बैठना, अन्य लोगों के साथ आंखें मिलाकर बात करना और सामान्य से 25% तेजी से चलना, यह सभी चीजें कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करती हैं। चैप्टर नंबर 4, बड़ा कैसे सोचें। हमारा दिमाग शब्दों में नहीं सोचता बल्कि इमेजेस या चित्रों में सोचता है। हम जो भी बोलते हैं हमारा दिमाग उसकी एक इमेज बना लेता है। जैसे कि यदि आप कहें लाल सेब, तो हमारे दिमाग में लाल सेब की एक इमेज बन जाती है। लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वास्तव में इसका मतलब है कि हमें अपने शब्दों को बड़े ही ध्यान से चुनना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रॉब्लम शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में समस्या, मुसीबत और कठिनाई जैसे शब्दों की एक इमेज बन जाती है। लेकिन वहीं अगर आप चैलेंज शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में मज़ेदार, रोमांचक और सुखद तस्वीरें बनती हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसलिए बड़े साहसी और महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें जिससे आपके अंदर पॉजिटिव भावनाएं जागें और आप बड़ा सोच सकें।